हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। अभी जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट भी नहीं आया है स्टेट पावर कंपनीज का, और यहाँ पे रिको ने अपनी डब्ल्यू सेकंड पोस्ट और बाकी सभी पोस्ट के एग्जामिनेशन डेट्स लॉन्च कर दी है। जैसे ही इनकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट गई, उसके तुरंत बाद इस एग्जामिनेशन कमेटी ने इतना अच्छा काम किया कि 2 दिन बाद ही इन्होंने अपनी एग्जामिनेशन डेट लॉन्च कर दी है। 16 नवंबर एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। कोई करेक्शन वगैरह करने के लिए इनके पास ऑप्शन नहीं था। फॉर्म स्टार्ट हुए थे 17 अक्टूबर को, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी 16 नवंबर, और 18 नवंबर को इन्होंने अपनी एग्जामिनेशन डेट लॉन्च कर दी है। और एग्जामिनेशन डेट जब आप सुनोगे तो आपको भी शौक लगेगा कि कोई एग्जामिनेशन कमेटी इतनी एक्टिव कैसे हो सकती है, इतनी ज्यादा एक्टिवनेस से कैसे एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। आप देखना दोस्तों, 10 दिन के बाद ही इनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। डब्ल्यू सेकंड पोस्ट का एग्जाम 27 नवंबर को है सेकंड शिफ्ट में, और जूनियर असिस्टेंट यानी एलडीसी का एग्जाम 5 दिसंबर को है। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट कब होगी, इसके बारे में रिको में कैसे तैयारी करनी है डब्ल्यू सेकंड पोस्ट के लिए, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा। उससे पहले सिर्फ एक कमेंट करना चाहूंगा जो मेरे दिल में है कि बहुत लोग जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट का वेट कर रहे थे स्टेट पावर कंपनीज की तरफ से, बट वो अभी तक लॉन्च नहीं किया है, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। और उसी चक्कर में बहुत लोग मीन्स अधर झूल में रह गए हैं, मीन्स कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो बाकी फॉर्म्स को भरे या ना भरे। उसी चक्कर में बहुत लोगों ने इस फॉर्म को भी नहीं भरा, और इसी वजह से इस वाली वैकेंसी के लिए बहुत कम फॉर्म पड़े गए हैं, और इसी वजह से इनका सेंटर सिर्फ और सिर्फ जयपुर में दिया गया है। जयपुर सिटी में रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। सबसे पहले ये ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ये रिटन एग्जामिनेशन होगा, ओएमआर शीट पे लिया जाएगा। एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड होगा। सारी चीज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। बस मेरे को ये बोलना था कि इनके रिजल्ट ना देने की वजह से बहुत से लोगों का करियर ऑन द वर्स था, और उसके चक्कर में वो बाकी एग्जाम फॉर्म भरना भी भूल गए हैं। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम भी भरते बहुत से लोग भरते, क्योंकि सरकारी नौकरी है, इस टाइम पे कोई नहीं छोड़ना चाहता पीक टाइम में। बट इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, और उसी वजह से लोग लेट होते गए और उस कंफ्यूजन में। क्योंकि अगर 622 जनों की लिस्ट निकलेगी, शॉर्टलिस्टेड लिस्ट निकलेगी 622 जनों की जूनियर अकाउंटेंट में, तो कम से कम 5-10 हजार लोग तो ये उम्मीद करके चल रहे होंगे कि भाई उनका नाम आएगा, उनका सिलेक्शन होगा। तो 5-10 हजार लोगों ने इस चक्कर में इनका फॉर्म्स भरना भूल गए, और बहुत कुछ यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। तो अगर आप भी उन्हीं में से हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। और यहाँ पे कोई करेक्शन वगैरह की डेट नहीं थी। 27 नवंबर इनकी सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा। सेकंड शिफ्ट कब है? 2 बजे से 5 बजे तक डब्ल्यू सेकंड के लिए। और जूनियर असिस्टेंट सिर्फ एक ही शिफ्ट में पेपर, वो भी है फर्स्ट शिफ्ट में, वो है 9 बजे से लेके 12 बजे तक है। जयपुर सिटी में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। एडमिट कार्ड्स 2 दिन पहले यहाँ पे लॉन्च कर दिए जाएंगे, जो आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल साइट से। ऑफिशियल साइट आपको यहाँ पे रिकॉर्ड जब भी डालोगे आपके सर्वर में या ब्राउजर में किसी में भी, तो यहाँ पे रिको रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाओगे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। इसमें जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जाओगे, और वहाँ पे फिर एक आपको अलग कॉलम दे दिया जाएगा। ये थी एग्जामिनेशन डेट्स। उसके बाद में यहाँ पे ये सिलेबस है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूं। ये कितनी पोस्ट थी देखो, आपको बता देता हूं। 23 पोस्ट थी ओवरऑल, 23 पोस्ट थी डब्ल्यू सेकंड के लिए, और 80 पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट के लिए। इतने कम फॉर्म पड़े हैं कि मैं सही बता रहा हूं, जब जयपुर में ही सेंटर आया ना, केवल जयपुर में सेंटर आया ना, तो आप ये समझ जाना कि ये पोस्ट कितनी ज्यादा हो जाती है उसके कंपैरिजन में, कि इतने कम फॉर्म और इतनी सारी पोस्ट हो जाती है उसके कंपैरिजन में। बट ठीक है, जो भी है, अभी इन्होंने मौका ज्यादा दिया भी नहीं था फॉर्म भरने का। एंड आपको बता देता हूं, ये पूरी नोटिफिकेशन थी। इसके अलावा क्या इंस्ट्रक्शंस है? 3 घंटे का पेपर होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होगा, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 60 क्वेश्चन पार्ट 1 में होंगे 3 मार्क्स के, यानी 180 मार्क्स। 90 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के पार्ट 2 में, जो कॉमर्स बेस्ड होगा, 270 मार्क्स। कुल मिला के 450 मार्क्स के अंदर से मेरिट जाएगी, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया, कोई भी क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो आपके सीधा सीधा 1 नंबर कट जाएगा, और वो 3 नंबर तो वैसे भी नहीं मिलेंगे आपको गलत होने की वजह से। पार्ट 1 में जब आप 72 मार्क्स स्कोर करोगे, 40% मार्क्स स्कोर करोगे, तभी आपका पार्ट 2 चेक होगा, और फिर ओवरऑल मेरिट निकलेगी पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 को करके। यानी अगर आप 180 मार्क्स में से 72 मार्क्स नहीं लाते हो पार्ट 1 में, तो आपका पार्ट 2 चेक ही नहीं होगा, आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन अगर आप मिनिमम 72 मार्क्स लाते हो तो आपका पार्ट 2 चेक होगा, और कुल मिला के यानी पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 का ओवरऑल करके यहाँ पे मेरिट जाएगी। ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। पार्ट 1 का जो होगा वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड, यानी 10th लेवल तक का आपके पास आएगा। रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, कंप्यूटर, ये सब कुछ पार्ट 1 में होगा, जो आपके 10th लेवल तक का पूछा जाएगा। डब्ल्यू सेकंड में जो पार्ट 2 होगा वो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा, इन्होंने बोला है। पार्ट 2 जो जूनियर असिस्टेंट यानी एलडीसी वाला होगा, वो होगा 10th लेवल तक का, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है।
तो ओवरऑल ये जनरल इंस्ट्रक्शंस थे, बाकी सब एडमिट कार्ड्स में आपको पता चल जाएंगे। 2 दिन पहले एडमिट कार्ड होंगे, जयपुर में ही सेंटर आएंगे, तो आपको इतना पता चल चुका है कि जयपुर जो जिन भी लोगों ने भरा है कि भाई आपको जयपुर पहुंचना है, 2 दिन पहले प्लानिंग कर लेना, 27 नवंबर से पहले पहले, ठीक है, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, जैसे भी आप अपना प्लान कर सकते हो। ये कुछ पोस्ट थी, इसके ऊपर मैं चर्चा कर ही चुका हूं। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में देखो ज्यादा कुछ नहीं है, आपने जो आरवीएनएल और स्टेट पावर कंपनीज के एग्जाम में जो प्रिपरेशन करी थी वैसा ही कुछ सिमिलर सिलेबस है, बस जो चीज चेंज है मैं उसके ऊपर आपको बता देता हूं कैसे क्या करना है और 10 दिन में कैसे तैयार करोगे। जीके है, जीएस है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये आएगी 30 क्वेश्चंस आएंगे 90 मार्क्स के, जीएस, जीके और कंप्यूटर। यानी आप, मैं 10-10 क्वेश्चन भी मान लेता हूं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जीके को ज्यादा वेटेज देंगे, 15 क्वेश्चन जीके के पूछेंगे और बाकी जो बचे उसमें से 7-7 या 8-8 क्वेश्चन की कंप्यूटर और साइंस के पूछ लेंगे, या फिर 20 क्वेश्चन जीके के पूछ सकते हैं, 5-5 क्वेश्चन साइंस और कंप्यूटर के पूछ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, यानी 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के होंगे, और वो कितना कैरी करता है, 60 मार्क्स कैरी करता है, तो आपका 150 मार्क्स तो यही हो गया है, ठीक है। और उसके अलावा जो है पार्ट सेक्शन सी, इसी में पार्ट 1 में सेक्शन सी हिंदी और इंग्लिश, यानी 5-5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के इसमें पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल क्या है, जीके है, जीएस है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, मैथ्स है और हिंदी इंग्लिश है, तो इनका कुल मिला के वेटेज होता है ये 180 मार्क्स पार्ट ए में। ये कॉमन सिलेबस होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो ये आपने अगर कॉम्पिटेटिव फील्ड में हो तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका होगे, नहीं हो तो भी आपको यही पढ़ना पड़ता है किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए। तो ओवरऑल कुल मिला के ये पार्ट 1 था जिसमें आपको 72 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, और YouTube पे बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, इनसे रिलेटेड कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं होती। ये है आपकी कॉमर्स की कोर फील्ड, WO सेकंड पोस्ट असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर सेकंड के लिए ये है कोर फील्ड। इसमें क्या चेंज आया है जो कि आपने आरवीएनएल में पढ़ा था बट इसमें नहीं पढ़ा, मतलब आरवीएनएल में नहीं पढ़ा बट इसमें पढ़ना पड़ेगा, वो है यहाँ पे आप येलो से हाईलाइट देख रहे होंगे, इंडेस 115 और इंडेस 116। इंडेस का फुल फॉर्म होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 और इंडेस 116। तो ये 2 इंडेस है जो नए ऐड हुए हैं, जो आपको नए पढ़ने पड़ेंगे। बिलीव मी गाइस, डरा नहीं रहा, बट ये इंडेस सीए फाइनल में है। सीए फाइनल के कौन से सब्जेक्ट में है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी ये बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं वहां पे भी, और चैप्टर बहुत बड़े हैं, थोड़ा सा इनको डिफिकल्ट टू टफ लेवल में माना जाता है क्योंकि एक्चुअल में चैप्टर्स में कंसेप्ट घुसे में, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन लेवल के हिसाब से आपको कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। कंपनीज एक्ट 2013, तो अब इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं करा है कंपनीज एक्ट में आपको कंपनी ऑडिट पढ़नी है क्या पढ़नी है, तो मेरा तो यही मानना है कि कंपनी ऑडिट भी पढ़नी है इसमें और कंपनीज एक्ट 2013 भी पढ़ना है। कंपनीज एक्ट 2013 में क्या पढ़ना है, जो कि सीए फाइनल लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला चैप्टर है, वाइंडिंग अप है, एनसीएलटी है, उनके सिर्फ आपको सेक्शन रट लेने हैं और उनके थोड़े से प्रोविजंस देखने हैं। मेरा तो ये मानना है, बाकी सब आपको क्या लगता है कि भाई क्या आने वाला है, क्योंकि इन्होंने पूरा डिटेल्ड खोल के नहीं बताया है। जैसे बाकी सब मैं बताया, एनएचपीसी सीनियर अकाउंटेंट वाले एग्जाम के लिए बताया है, खोल के जो बताया ना उन्होंने सिर्फ हेडिंग दे दी है, भाई इस हेडिंग के अंदर अब जो भी आ जाता है वो आपको पढ़ना है। तो जो आ जाता है उसमें कंपनी ऑडिट भी आ जाती है, कंपनी लॉ भी आ जाती है। कंपनी लॉ हम यहाँ पे सीए फाइनल लेवल की ही मानेंगे क्योंकि इन्होंने सेक्शन ए में भी सीए फाइनल का टॉपिक क्लियरली मेंशन कर रखा है, इसीलिए हम इसको भी सीए फाइनल की मान रहे हैं। 115 आपको पढ़ना है सीए फाइनल की साइट से जाके, जो मैंने आपको अभी बता देता हूं मैं कैसे जाना है, ठीक है। और कंपनीज एक्ट 2013 भी आप अगर चाहो तो सीए फाइनल की साइट से लॉ में जाके आप प्रोविजंस देख सकते हो, नहीं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अब जैसे ही डालोगे यूट्यूब पे बहुत सारे रिविजन्स आ जाएंगे, सारे सेक्शंस का रिवीजन कैसे क्या क्या होता है सब आपको पता चल जाएगा और जल्दी जल्दी करा भी देंगे। मेरा मानो तो आप ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब के वीडियोस को ही प्रीफर करना इस मामले में। तो बाकी सबके पास आपके पास नोट्स भी होंगे, बाकी सबकी आपके पास बुक भी होगी, बाकी सबका आपके पास कंटेंट भी होगा, लेकिन इन 2 चीजों का आपके पास कंटेंट नहीं होगा, इसीलिए आप यूट्यूब के वीडियोस को ज्यादा प्रीफर करो तो ज्यादा अच्छा है। 115 और 116 कैसे प्रेफर करना है आपको मैं बता देता हूँ। ये होती है आईसीआई की साइट, यहाँ पे आप होम पेज पे जाओगे, ICAI.org आप सर्च मारोगे, ये देखो ये सर्च मारोगे तो आपके होम पेज ये खिलेगा। इसमें स्टूडेंट पोर्टल में जाओगे, BOS नॉलेज पोर्टल में जाओगे, यहाँ पे सीए फाइनल कोर्स दे रखा है न्यू स्कीम में, फाइनल कोर्स यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ये है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। तो इसमें तो आ जाएगा कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इसमें आएगा 115 और 116। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करा था वहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके बाद स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे, स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर May 21 एग्जामिनेशन, ये क्लिक करोगे तो आपके पास ये सब कुछ खुल के आ जाएगा। इसमें 115 लिखा हुआ कहाँ पे, ये रहा चैप्टर 3 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, और 116 कहाँ पे लिखा हुआ है आपको ये ढूंढ लेना है। 116 लिखा हुआ है इंडेक्स 116 लीजेस, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक है, इनको आप यहाँ पे क्लिक करके खोल लेना, मैंने ऑलरेडी खोल रखे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये इंडेक्स 116 है लीजेस वाला, और ये है इंडेक्स 115
रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। पढ़ना क्या क्या है मैं आपको बता दूं, कंपटीशन एग्जाम भाई ये इंड एस कब आए, कब से लागू हुआ, क्या इनका ऑब्जेक्टिव्स है, क्या स्कोप है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 115 है, इसमें ना 5 स्टेप मॉडल होता है, तो वहां पे क्वेश्चन पूछ लेते भाई कि इंड एस 15 में कितने स्टेप मॉडल होता है, ठीक है। 4 स्टेप होता है, 3 स्टेप होता है, 2 स्टेप होता है, 5 स्टेप होता है, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है 5 स्टेप होता है। कौन सा थर्ड स्टेप मॉडल कौन सा है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस, ऐसा कुछ यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है। ओवरऑल ये 5 भागों में इसको बांटा हुआ है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं गलती से टाइम मिला मेरे को, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, अगर टाइम मिला तो मैं इसका वीडियो प्रॉपर्ली मैं खुद अपलोड कर दूंगा, कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है इसका। इंड एस 115 100 इनका स्कोप पढ़ लेना है, कब आया कब नहीं आया, किसके ऊपर लागू होता है किसके ऊपर लागू नहीं होता है, सब कुछ पढ़ लेना है। कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेना, बस इतना ही आपको बेसिक चीजें पढ़ के जानी है। ओवरव्यू पढ़ना है कि किसको रिप्लेस कर रहा है किसको नहीं कर रहा। देखो 115 सुपरसीड एंड रिप्लेस इंड एस 11 एंड इंड एस 18, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसे ही 116 लीजेस वाला है, ये किसको रिप्लेस करके आया है, ये 17 को रिप्लेस करके आया है, ठीक है। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 होता था, उसको रिप्लेस करके ये आया है, ठीक है। इंड एस 116 और इंड एस 117 भी होता था, सॉरी। तो इंड एस 17 को रिप्लेस करके ये आया। इसका ओवरव्यू कब आया कब नहीं आया, ये सारी चीज़ पढ़ लेना। 1 अप्रैल 2019 से ये स्टार्टिंग में इफेक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो आपको डेट पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। लीजेस वैसा ही है, थोड़ा सिमिलर है, ठीक है, थोड़ा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसा है, तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इसका लेना पड़ेगा, ठीक है। स्कोप दोनों बहुत बड़े बड़े हैं, देखो 135 पेज का ये चैप्टर है और 137 पेज का ये चैप्टर है, तो आप ये उम्मीद कर लो कि इसमें कंटेंट तो है भरमार के है, लेकिन आपको पढ़नी वही चीज़ है जो एग्जाम में आ सकती है। ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है, स्कोप आ सकता है, बेसिकली इंड एस में क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती है, ठीक है। बात आपको कंपनीज अकाउंट की, मैं आपको एक और बार मैं कंपनी एक्ट 2013 भी बता ही देता हूँ। एक सेकेंड, हम यहाँ पे बाहर आते हैं और ये 4th जो टॉपिक है, पेपर नंबर 4 यहाँ पे जाना है। स्टडी मटेरियल 11 फॉर May 21 एग्जामिनेशन आपको ढूंढना है। अब ये है कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसमें ये कंपनी लॉ ये वाली है, ये मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में जितने टॉपिक्स है ये कंपनी लॉ के टॉपिक्स है, ठीक है। ये पढ़ लेना है, कंपनी ऑडिट पढ़ लेनी है आपको और सारी चीज़ों को तैयार करके जाना है। तो बेसिकली ये 2 टॉपिक है, यहाँ पे अलग से लिख रखा है। यहाँ पे मैं सिलेबस काम गया अपना सिलेबस, ये रहा सिलेबस, ये पार्ट 2 का सिलेबस है। बाकी सारे टॉपिक वही है जो आपके बाकी एग्जाम्स में आते हैं। बैंक रिकंसिलेशन हो गया, कॉस्ट एस्टिमेट असर्टेनमेंट हो गया, यानी कॉस्टिंग का हो गया, कॉस्ट शीट हो गया, ठीक है। कॉस्ट शीट में मटेरियल लेबर ओवरहेड हो गया, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड हो गया, मतलब ओवरहेड वाला चैप्टर यहाँ पे आ गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3rd वाला आ गया जो कि हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, वो सारी कुछ आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्होंने क्या बोला है कि कौन कौन से टॉपिक्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैपिटल बजटिंग और रेशियो एनालिसिस है। तीनों टॉपिक है और तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। हर टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। जो भी ये लोग बोल रहे हैं ना कि ये टॉपिक छोड़ दो वो टॉपिक, मैं फिर से आपको बता रहा हूं 45 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे और 45 में आपको हर टॉपिक जो लिखा हुआ है ना इनमें से हर टॉपिक में से क्वेश्चन दिखने वाला है। ऐसे मान लेना कोई सा भी टॉपिक छोड़ते नहीं है। कंपटीशन एग्जाम्स की यही तो खासियत होती है कि इन्होंने जो सिलेबस देते हैं ना और वो जहां पे टॉपिक लिख देते हैं तो उन टॉपिक में से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। रेशियो एनालिसिस मान लो 2 से 3 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, कैपिटल बजटिंग में से क्वेश्चन आने ही वाला है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 से 3 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। आरवीएनएल के आपको जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में भी देखने को मिला था, इसमें भी देखने को मिलेगा। इंड एस 115 116 लिखा हुआ ना, डेफिनेटली 3 से 4 या 5 क्वेश्चन दोनों में से कुल मिला के आने ही वाले हैं। तो कुछ ऐसा बनेगा इनका सीन। कंपनीज एक्ट 2013 लिखा हुआ तो क्वेश्चन आने ही वाला है। इनकम टैक्स का बता दूं तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स आएगा, ठीक है। बिजनेस इनकम के बारे में इन्होंने थोड़ा खोल के बोला है कि भाई ना ये बाकी सब इनका पूरा ये इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में बोला है। बेसिक प्रोविजंस अबाउट फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। फाइनल अकाउंट क्या होता है आपको, ट्रेडिंग पीएनएल हो गया, ठीक है, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, ये ही कुल मिला के फाइनल अकाउंट्स होते हैं। तो उसके बेसिक प्रोविजंस पता होने चाहिए, ठीक है। ऑडिट के बारे में बोल दिया कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिट, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, ऑडिट में क्या क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैच्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये सब कुछ आ जाएगा। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जीएसटी। अब एलिमेंट्री नॉलेज का मतलब क्या होता है कि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए जीएसटी। अब गलती से क्वेश्चन आ जाए जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है तो आपको क्या बताना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या होता है, अब मीनिंग में एक स्टेटमेंट दे दिया और उसको क्या बोलेंगे, जीएसटी बोलेंगे, आईजीएसटी बोलेंगे, एसजीएसटी बोलेंगे। तो ओवरऑल आपको उस चीज को पकड़ना है, ठीक है। इनकम टैक्स के बेसिक प्रोविजंस बोला है, इनकम टैक्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रेट, यानी आपको इनकम टैक्स का बेसिक प्रोविजन पता होना चाहिए, इनकम टैक्स की रेट कैसे लगती है, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बोला है, उसमें से हेड्स कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के हेड होते हैं। उसमें से क्या बोला है इन्होंने कि ज्यादा फोकस करना है आपको बिजनेस इनकम के ऊपर, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। पीजीबीपी वाला चैप्टर है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, यानी आपको ओवरऑल कैलकुलेट करना आना चाहिए इनकम टैक्स की लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करा जाता है नेट टैक्सेबल इनकम पे, ठीक है।
वेरियस डिडक्शंस। अब यहाँ पे डिडक्शंस के बारे में बोल दिया चैप्टर 6 के अंडर में जितने डिडक्शंस होते हैं 80C, 80D, 80DD, 80G, 80GGB, GGC, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, सब कुछ यहाँ पे आपको चैप्टर 6 के डिडक्शंस पढ़ने हैं। TDS प्रोविजंस एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी। अब यहाँ पे TDS TCS के बारे में बोल दिया, उन सेक्शंस को ध्यान रखना, उनकी परसेंटेज ध्यान रखना और कुछ भी ध्यान मत रखना। TDS TCS प्रोविजंस में से उतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन और रिटेल फाइलिंग प्रोसीजर के बारे में नहीं पूरा है। एक बार के लिए अगर अपने पास 8 से 10 दिन बचे हुए हैं, उस अकॉर्डिंग आप अगर रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर आप छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि इन्होंने टॉपिक्स ये दिए हैं, हम उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसको सिर्फ आपको कोर को स्ट्रॉन्ग करना है, और जो आपका पार्ट ए है इसको आपको देखना है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में दोबारा लाना है 2-3 दिन में, यानी आपको प्रैक्टिस में लाना है और आपकी कोर स्ट्रेंथ को जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। देखो यहाँ पे तैयारी नहीं हो सकती, यहाँ पे रिवीजन हो सकता है। अभी जो भी रिको की तैयारी करवा रहा था, नहीं होती है, तैयारी नहीं होती है, मैंने पहले ही मना कर दिया था। यहाँ पे कोई भी आप कोचिंग नहीं लोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि सिमिलर चीजें हैं, सारी सिमिलर चीजें हैं। जीके आ गई, जीएस आ गई, कंप्यूटर आ गया, हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, मैथमेटिक्स, रीजनिंग आ गया। इनकी कौन लेता है अब क्लास? कोई नहीं लेता। पूरा यूट्यूब पे प्रॉपर क्लासेस अवेलेबल है, जिन जो आपने अभी पहले एग्जामिनेशन दे रखा होगा तो उनमें ऑलरेडी आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया होगा। और अभी कोई भी अगर अकाउंट से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी पेपर दिया होगा, उनमें बाकी सारे टॉपिक तो आपने पढ़ रखे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा था। कैपिटल बजटिंग नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में था, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके आरवीएनएल स्टेट पावर कंपनीज के एग्जाम में था। रेशियो एनालिसिस के 4 क्वेश्चन आए थे, 4-4, 5-5, एक केस स्टडी थी, कंप्लीट केस स्टडी थी जो आपने पढ़ी हुई थी। तो गाइस ये सब कुछ ही यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है, दोबारा आपकी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, जो भी आप कर सकते हो वही करना है। 90 क्वेश्चन है, 270 मार्क्स देके जाएंगे, और यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, आपको 180 मार्क्स देके जाएंगे। और मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी ये बता देता हूँ, जो जितना ज़्यादा करेगा उसी के चांसेस है सिलेक्शन होने के लिए, क्योंकि 23 पोस्ट है, तो आप ये उम्मीद मत करना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कम जाएगी या फिर कुछ जाएगी। यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म कितने भरे हैं इसके बारे में कोई अभी तक इन्होंने ऑफिशियली बताया नहीं है, बट एक ही जगह सेंटर आया है, एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है, और बहुत ही इजीली ये पेपर कंडक्ट करवा देंगे और फिर जल्दी से रिजल्ट दे देंगे। 2 टाइम्स लोगों को सेलेक्ट करेंगे। फिर से ये बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दे दिए थे, आप ये पढ़ लेना दोबारा एक और बार, अगर कोई नए लोग जुड़े हैं तो। ओवरऑल यही सीन था। हो सका मेरी तरफ से अगर कुछ हेल्प हो पाई, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा इंडेस 115, 116 का, जिसमें दोनों में बता दूंगा कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या एक ओवरव्यू मिल जाएगा, जिससे आप इससे बिल्कुल अनअवेयर नहीं रहोगे कि भाई इसमें ये चीज़ थी। आप एग्जाम में बैठ के कुछ तो कर पाओगे, कुछ तो जजमेंट ले पाओगे। इतना सा मैं करा सकता हूँ। अभी मेरे पास टाइम कम है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ डले हुए हैं अकाउंटिंग के, इनकम टैक्स के, कॉस्टिंग के। आप जाओ, उनके थ्रू आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हो, जिससे आपको रियलाइज हो जाए, रीमेमोराइज हो जाए, आपके दिमाग दोबारा खुल जाए कि हाँ ये क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आएंगे। रेशियो एनालिसिस सब कुछ कराया हुआ है वहाँ पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन है, फंड फ्लो स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन है, सब कुछ है। कॉस्टिंग के है, इनकम टैक्स के, अकाउंटिंग के है, और इतना ही कुछ है। तो ये कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इतना ही गाइडेंस देना था, ज़्यादा अब मेरे को बोलना नहीं है। बाकी हम इंतजार कर रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट का आरवीएनएल, जेवीवीएनएल का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए, और उनसे अगर उनमें से कोई भी वैसे सुनता तो कहाँ है, बट सुन रहा हो तो यार जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने की कोशिश करनी चाहिए उनको, मेरा इतना सा निवेदन है। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। आगे जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मैं बिजी हूं, बट स्टिल मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।